तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम पार्टनरशिप में थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। जो हमने 11th का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था पार्टनरशिप का, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में। तो आज हम जानेंगे कितने तरह के आपके पार्टनर्स होते हैं, राइट। अभी बेसिक आइडिया हमने ले लिया था, फीचर क्या होते हैं, मेरिट क्या होती है, लिमिटेशन क्या होती है, ये सब कर लिया हमने। अब हम ये जानेंगे कि भाई कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं। ये तो पता हो हमें, पार्टनरशिप में जाने से पहले भाई कितने कितने तरह के पार्टनर हो सकते हैं। तो इन जनरल 6 तरह के पार्टनर होते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे आज, राइट। फॉलोड बाय द एग्जांपल। आपको एग्जांपल से समझ में आएगा कौन सा पार्टनर क्या करता है, क्या उसकी लाइबिलिटी होती है, सारी चीजें। विल डिस्कस दैट पार्ट, ओके। तो आई शेयर माई बोर्ड विद यू, राइट, टू डिस्कस द सेम फर्दर। ठीक है जी। तो आज हम करेंगे डिस्कशन टाइप्स ऑफ पार्टनर, ठीक है। अभी तक के सिनेरियो में हमें एक चीज समझ आ गई थी, एक चीज हमें समझ में आ गई पार्टनर में कि भाई कि जब भी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। देखो, थोड़ा सा सिनेरियो देता हूँ। अभी तक आपको ये समझ में आ गया भाई, पार्टनरशिप जब भी आप कर रहे हो, ठीक है। मैंने बोला 2 पार्टनर होते हैं ए बी, या 3 पार्टनर हैं आपके ए बी सी, राइट। तो पार्टनरशिप तो हमें समझ आ गई, पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल और ऑल एक्टिंग अकॉर्डिंगली। तो जो सब करेंगे उसका असर एक पे होगा, और जो एक करेगा उसका असर सब पे होगा, दैट वी ऑलरेडी नो, ठीक है। अब हम ये बोलते हैं कि भाई पार्टनर, जब भी पार्टनर्स की बात करते हैं, ठीक है। कंपनी कंपनी एक्ट के रूल में बताया गया अप टू 50 पार्टनर हो सकते हैं। तो हमें ये तो पता करना है कि कौन कौन से तरह के पार्टनर होते हैं, राइट। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से तरह के पार्टनर होते हैं, कितने तरह के एक्चुअल में पार्टनर होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आई एम कमिंग फ्रॉम। तो हमें ये जानना है सबसे पहले कि कितने तरह के पार्टनर होते हैं। मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ए और बी हम दोनों हैं, मतलब 2 पर्सन है, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैं चला रहा हूँ, बिजनेस सही चल रहा है, सारी चीजें हैं, और दोनों ही आपस में क्या है, काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। आते हैं डेली ऑफिस, राइट। जो भी, फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ वॉचेस को, ठीक है, मैं घड़ियां बनाता हूँ। अब घड़ियों के लिए क्या चाहिए मेरे को, रॉ मटेरियल चाहिए, राइट। रॉ मटेरियल में परचेज का काम हो गया, ठीक है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, या जो भी ये सारी जो साइकिल चल रही है, हम दोनों यहाँ पे आके मैनेज, डेली ऑफिस आ रहे हैं, राइट। डेली ऑफिस आने के बाद इस काम को अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, राइट, अपने सामने ये काम करवा रहे हैं, ठीक है जी। तो हम दोनों क्या हो गए, जिनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है डे टू डे में, मतलब डे टू डे में एक्टिव पार्टिसिपेशन है मेरा। तो मैं क्या हो गया, मैं मतलब ए और बी दोनों क्या हो गए, दोनों हो गए एक्टिव पार्टनर। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। यानी पहले मैंने फॉर्म खोली, ए और बी ने मिलकर, तो वो एक्टिवली आ रहे हैं डेली फॉर्म में, राइट। फॉर्म में डेली आ रहे हैं, सारी चीजें डेली कर रहे हैं, सब कुछ डेली कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, राइट। तो यहां पे ये लोग क्या है, ये लोग एक्टिव पार्टनर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हु आर एक्चुअली इंडल्जिंग इन द थिंग कि किस तरीके से चीजें प्रोसीड हो रही है, ठीक है जी। आगे बढ़ो। अब ए और बी बिजनेस कर रहे हैं, मान लो, ठीक है। ए और बी बिजनेस कर रहे हैं। अब इनको जरूरत पड़ी कैपिटल की, ठीक है। इनको पैसे की जरूरत पड़ी, नगद नारायण की जरूरत पड़ी। तो इन्होंने अपने एक फ्रेंड सी को अप्रोच किया, ठीक है। इन्होंने कहा कि यार हमें इतने फंड की रिक्वायरमेंट है, क्या तू मुझे वो फंड प्रोवाइड करा देगा। सी कहता है यार मैं फंड तो प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं पार्टनरशिप में टाइम नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो कहते कोई बात नहीं, तो फंड प्रोवाइड करा दे, हम देख लेंगे। सी कहता है मेरा क्या फायदा। सी कहता है भाई साहब मैं पैसा तो दे दूंगा आपको, लेकिन मेरा क्या फायदा। तो ये कहता है आपका ये फायदा होगा, आपको जो भी प्रॉफिट एंड शेयर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयर होगा वो आपको मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और इसी के साथ साथ यहां पे क्या होता है, ये इससे कैपिटल ले लेते हैं। तो इस सी को क्या बोलेंगे, सी अपना अलग काम कर रहा है, सी हो सकता है अपना अलग बिजनेस, अलग जॉब, अलग कुछ भी कर रहा हो। उसने बस इसको कैपिटल दे दिया और प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा उसका आ गया, ठीक है। और काम नहीं कर रहा है डे टू डे, उसने शायद फर्म देखी भी नहीं है, ठीक है। तो इस केस में ये क्या हुआ, सी, सी यहां पे हो गया स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है जी। इस फर्म के लिए स्लीपिंग पार्टनर या डोमेन पार्टनर हो गया, ठीक है। कैपिटल की रिक्वायरमेंट मुझे हुई, तो मैंने उसको अकॉर्डिंगली क्या करा, ले लिया। उससे जो भी पैसा चाहिए था वो ले लिया, एंड अकॉर्डिंगली मैंने प्रोसीड कर दिया। तो सी विल बी कंसिडर्ड एज अ स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। सी हमारे लिए क्या है, बिल्कुल स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है। तीसरी तीसरी कैटेगरी ऑफ, अब अब कितने पार्टनर हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब सी जो है यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर है, यानी डोमेन पार्टनर है। अब हमें क्या है यहाँ पे, एक पर्सन है, ठीक है, जो काफी उम्दा मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपर्ट है, हु हैज अ नॉलेज अबाउट इट, ऑल मैनेजर स्किल, उसको सारी चीजें पता है, सब कुछ पता है, राइट। तो इसके पास हम गए, ठीक है, ए और बी इसके पास गए, इसका नाम डी है। इससे बोलते हैं कि भैया आप हमारी फर्म में ना पार्टनर बन जाओ। ये कहता है भैया मेरा भी अलग से काम चल रहा है, और मैं किसी फर्म में एक्टिवली जो है पब्लिक नोन पार्टनर नहीं बनना चाहता, राइट। मतलब मैं पार्टनर तो बन जाऊंगा, मैं आपकी फर्म में पार्टनर बन जाऊंगा, मैं आपकी फंड में कैपिटल भी इन्वेस्ट करूंगा, मैं आपकी फर्म में काम भी करूंगा। ये सी जो सोता रहता है स्लीपिंग पार्टनर, इसकी तरह नहीं हूं मैं।
मैं काम करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन ये बात ध्यान रहे, ये बात पब्लिक को नहीं पता होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं सीक्रेटली काम करूंगा, तो इस पार्टनर को, जो डी होगा, इसको बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। जो काम कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा है इसका, काम कर रहा है, डे टू डे ऑपरेशन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट वो सीक्रेटली कर रहा है, राइट। किसी को नहीं पता कि यह पार्टनर है। तो ये कैटेगरी आ गई पार्टनर की, थर्ड कैटेगरी। चौथी कैटेगरी क्या होती है? अब ये दोनों ए, बी, सी और डी पार्टनर हो गए, ठीक है। अब इनको क्या करना है, इनका जो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो रहा है पर्टिकुलरली, राइट, और जा रहा है। ये चाहते हैं इनका प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर रीजन में जाए, ठीक है। मान लो अभी ये नॉर्थ में अगर काम करते हैं, तो ये जाते हैं अपना प्रोडक्ट साउथ में करना, तो साउथ का मान लो कोई भी फेमस वहां पे है, एक्टर है, लेट्स से, राइट, एनी एक्टर, और मे बी एनी वन फ्रॉम द सोशल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसकी फैन फॉलोइंग वहां पे बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं, ये उसके पास जाते हैं मिलके, ये बोलते हैं भैया आप ना हमारे पार्टनर बन जाओ, ठीक है, आप ना हमारे पार्टनर बन जाओ। वो कहता है यार पार्टनर तो मैं नहीं बन सकता, बट हाँ ये जरूर कर सकता हूँ, आपके प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए आप मेरा नेम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो फेमस है, उसका नेम यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब ये जो बंदा है, इसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर, ठीक है जी। नॉमिनल पार्टनर की जब हम बात करते हैं, तो ये कैपिटल नहीं देता है, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा नहीं होता है, लेकिन ये नॉमिनल है, ये नोन टू अदर है, मतलब पब्लिक को ये पता है कि हाँ भैया ये बंदा इससे एसोसिएटेड है, चाहे ये अपनी फीस ले रहा हो एक पर्टिकुलर उसकी, ठीक है। ये आउटसाइडर की अगर कल को कोई लाइबिलिटी आती है, उसके लिए एलिजिबल होगा, लाइबल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो इसलिए एंडोर्समेंट ऐसे ही नहीं करते, ठीक है, उसको देख के करते कि आप किसकी एंडोर्समेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर हो गया, ठीक है। एक होता है पार्टनर बाय स्टॉपल, राइट। स्टॉपल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे ध्यान से सुना। अब एक पार्टनर बाय स्टॉपल का मतलब ये हो गया कि जब पार्टनर पार्टनर जो है फर्म का पार्टनर है नहीं, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे कर रहा है अपने एक्शन से या अपने वर्ड से कि वो फर्म का पार्टनर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लो ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, ये गए कहीं पे मीटिंग के लिए, क्लाइंट मीटिंग के लिए गए, इनके साथ इनका कोई फ्रेंड था दूर का, एच, वो भी चला गया इनके साथ, ठीक है। अब मीटिंग में जो भी नेगोशिएशन पार्ट है, ये भी उसमें प्रॉपर पार्टिसिपेशन ले रहा है, राइट। जो भी डील की नेगोशिएशन है, सारी चीजें हैं, ये ऐसे हरकतें कर रहा है कि जैसे ये इस फर्म का पार्टनर है, राइट। ही इज शोइंग बाय एक्शन, एंड इसके वर्ड से ये पता लग रहा है कि ये इसका पार्टनर है। तो कल को अगर जो भी आउटसाइडर है, उसको अगर कोई नुकसान होता है, कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो उस लाइबिलिटी के लिए ये एलिजिबल होगा। अब यहां पे ना तो ये कैपिटल दे रहा है पार्टनर स्टॉपल, राइट, ना तो ये कैपिटल दे रहा है, ना प्रॉफिट लॉस में इसका कोई हिस्सा लेना देना है, बस बस इसके एक्शंस और इसके वर्ड्स की वजह से ये पार्टनर बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पार्टनर बाय स्टॉपल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आखिरी पार्टनर आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या? देखो इसमें क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, आपने खुद से कुछ नहीं कहा, आपने खुद से कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके सामने कोई आपका नाम यूज कर रहा है, आपने उस पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि आप ए और बी दोनों गए बैंक के पास लोन लेने, ठीक है। इनका फ्रेंड था, मान लो इनका फ्रेंड था एन, ठीक है। ये भी वहां चला गया, मतलब साथ साथ में, दोस्त दोस्त में, ये वहां चला गया, ठीक है। एन जो है, एन को बैंक बहुत अच्छी तरह जानता है, राइट। एन की जो गुडविल है वो एक अच्छी गुडविल है वहां पे, ठीक है। तो ए और बी जब गए, उनके साथ एन भी गया, ठीक है। तो ए और बी ने बोला एन हमारा पार्टनर बनने वाला है, या पार्टनर है ये हमारा, राइट। तो इससे क्या इंप्रेशन किया बैंक मैनेजर को, भाई अगर एन इनका पार्टनर है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो मैं लोन दे रहा हूँ ये बहुत ही सिक्योर है, और एन ने भी ऑब्जेक्शन कुछ नहीं उठाया वहां पे। एन ने कुछ नहीं बोला, नहीं नहीं ये ऐसा कोई नहीं है, पार्टनर नहीं हूं मैं, उसने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, लोन उनका हो गया पास। कल को अगर कोई लाइबिलिटी आती है, ठीक है, तो ये पार्टनर जो है, हालांकि इसने ना कैपिटल करी है इन्वेस्ट, ना ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एलिजिबल है, लेकिन लाइबिलिटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा कल को, अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए, जो भी इसकी रहेगी वो लिमिटेड, लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड रहेगी, समझ रहे हो बात? तो पार्टनर जब भी हो रहे हो, आप किसी फॉर्म में पार्टनर की कैटेगरी में आ रहे हो, तो ये चीज ध्यान रख लेना कान खोल के, कि आपको ये चीज हमेशा नोट करनी है कि भाई कहाँ आपको पार्टनर कंसीडर करा जा रहा है और कहाँ आपको पार्टनर कंसीडर नहीं करा जा रहा। अगर गलती से उसने एज्यूम कर लिया कि यू आर द पार्टनर, तो उस केस में यू आर एलिजिबल फॉर द लाइबिलिटी, क्योंकि जितने भी 6 तरह के पार्टनर है सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो आपको ये टेक केयर करना होगा कि किस तरह के पार्टनर और कहाँ आप बन रहे हो, ठीक है। तो पहला हमने डिस्कस किया भाई एक्टिव पार्टनर। एक्टिव मतलब क्या है? डे टू डे जो एक्टिविटी है उसमें प्रॉपर पार्टिसिपेशन दे रहा है, ये प्रॉपर पार्टिसिपेशन दे रहा है, डेली आ रहा है, डेली जा रहा है फॉर्म्स में, राइट।
अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, सारा काम संभाल रहा है, ठीक है, वर्किंग लोड सारा ये संभाल रहा है, मैनेज ये कर रहा है, ठीक है। इसको पक्का पता है कि फॉर एग्जांपल ये मैन्युफैक्चरिंग अगर वॉच की कर रहा है तो इसको पता है रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है और क्या प्रोडक्शन हो रही है, क्या इनपुट आउटपुट रेशियो, सब कुछ पता है इसे। ही नो एवरी इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस, राइट। इन एंड आउट इसे पता है, उसमें डेली बेसिस पे इंडल्ज भी होता है, सारी चीजें करता है एक्टिवली, तो इसलिए इसको बोला जाता है एक्टिव पार्टनर, ठीक है। इसके दो एग्जांपल देख लो यहाँ पे। देखो, अप्रैल 2026 में अमित, नेहा एंड राहुल स्टार्ट करा इन्होंने एक कैफे। अमित इन्वेस्ट करता है कैपिटल, सिट एट द कैश रजिस्टर, डेली ये मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। तो अमित कौन से टाइप का पार्टनर हुआ? एक्टिव। क्योंकि ये डे टू डे की जितनी भी कहानी है डेली बेसिस पे, वो सारी क्या कर रहा है, सारी देख रहा है एंड अकॉर्डिंगली उसे प्रोसीड कर रहा है, राइट। आगे बढ़ो। प्रिया ने ज्वाइन करा आर्किटेक्चर पार्टनरशिप इन मई 2026 में। शी हैंडल ऑल क्लाइंट प्रेजेंटेशन, सारी क्लाइंट के प्रेजेंटेशन खुद देखती है, मैनेज करती है स्टाफ को, आर्किटेक्चर को, साइन कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ। ड्यू टू हर एक्चुअल पार्टिसिपेशन इन द फॉर्म ऑन द डेली ऑपरेशन, शी विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्टिव पार्टनर। आपको समझ में आ रही है, एग्जांपल समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? कि भैया अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा फॉर्म के बिजनेस में, सब कुछ पार्टनर है तू और एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्टिव पार्टनर, जिसमें आप कैपिटल भी दे रहे हो, काम भी कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस में आपका हिस्सा भी है और लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। दूसरा मैंने स्लीपिंग पार्टनर बताया, जो मैंने एग्जांपल लिया था। ये जो पार्टनर है, ये डोमेन जो पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, ये ऑलरेडी कहीं काम कर रहा है, जैसे सी का एग्जांपल लिया था। ही इज ऑलरेडी वर्किंग समवेयर एल्स, राइट। मे बी वो जॉब कर रहा हो, मे बी बिजनेस में हो, मे बी कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे बस उसने पैसा लगा रखा है, यहाँ पे उसने कैपिटल लगा रखा है। अब इस कैपिटल की वजह से वो यहाँ पार्टनर बन गया। अब कैपिटल लगा रखी है तो इसका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसकी हिस्सेदारी होती है। प्लस अगर प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदारी है तो ऑब्वियसली इसकी लाइबिलिटी भी क्या होगी? अनलिमिटेड। क्योंकि ये पता है लोगों को कि ये इसका पार्टनर है, ठीक है, चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो, बट पीपल नोस कि ही इज द पर्सन एसोसिएटेड विद दिस फॉर्म, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखो, मई 2026 में विक्रम प्रोवाइड करता है 10 लाख रुपए फॉर इज ब्रदर लॉजिस्टिक, राइट, फॉर्म हेल्प द परचेज द ट्रक, राइट। तो विक्रम ने 10 लाख रुपए दिए परचेज करवाने के लिए ट्रक्स। विक्रम एक्सप्लिसिटली स्टेट ही स्टे एट अ करंट जॉब, करंट जॉब में वो अपना वर्क कर रहा है। ही नेवर विजिटेड द ऑफिस एंड इंटरफेस इन द चॉइस। तो विक्रम का स्टेटस क्या होगा यहाँ पे? डोमेन पार्टनर, राइट। पैसा लगा दिया लेकिन बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर रहा, अपनी जॉब कर रहा है बस, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस सब मिलेगा, लाइबिलिटी भी इसकी अनलिमिटेड हो जाएगी, ठीक है जी। आगे बढ़ो। संजय एक पार्टनर है मैन्युफैक्चरिंग फर्म में, हु लिव्ड अब्रॉड, अब्रॉड रहता है। हैजंट चेक ऑपरेशन 2025 थ्रू आउट, पूरे साल उसने कोई भी ऑपरेशन चेक नहीं किया। द फर्म ने डिफॉल्ट कर दिया एक लोन, राइट। बैंक डिस्कवर द संजय नेम इन द पार्टनरशिप डेट एंड स्यू हिम। कैन संजय बी लाइबल इवन दो ही डजंट पार्टिसिपेट इन द ऑपरेशन? यस, बिकॉज ऑल द पार्टनर आर लाइबल फॉर द लाइबिलिटी पार्ट, और वो भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? तो संजय लाइबल हो जाएगा, ठीक है। बेशक से वो स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है, डीड में उसका नाम ऑलरेडी आ रहा है, तो वो ऑलरेडी लाइबल हो जाएगा। सीक्रेट पार्टनर की बात करते हैं। भैया सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर है जो एक्टिव की तरह ही सारे काम कर रहा है, मतलब कैपिटल लगा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा ले रहा है, डे टू डे काम कर रहा है, लेकिन ये नोन नहीं है पब्लिक को, राइट। नॉट नोन टू पब्लिक, पब्लिक को नहीं पता। ये सारे काम जितने भी कर रहे हैं सीक्रेटली कर रहा है, एज अ सीक्रेट एजेंट, ये रॉ का एजेंट बन गया फॉर्म के भीतर, ठीक है जी। अगर ये सीक्रेटली जो भी काम कर रहा है तो इसको बोलेंगे सीक्रेट। तो सीक्रेट हो चाहे कुछ भी हो, इसको हम लाइबिलिटी के लिए, इसकी भी अनलिमिटेड रहेगी। जब सारे काम हो रहे हैं तो लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज अ सीक्रेट वन। आगे देखो, मीरा है। मीरा एक हाई रैंक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, हु वांट टू इन्वेस्ट इन अ ब्रदर, जो फ्रेंड्स का रियल एस्टेट कंसल्टेशन है, अप्रैल 2026 में उसने कंट्रीब्यूट करी है कैपिटल एंड हैव द स्ट्रेटजी बिहाइंड द क्लोज डोर, राइट। पूरी स्ट्रेटजी बताई कैसे आप कर सकते हो, बट डिमांड हर नेम नेवर लिस्टेड इन अ पब्लिक बैनर, बिकॉज वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिशियल थी। अगर ये यहां नाम आ जाता है इसका तो वहां से दिक्कत हो जाती है। विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज? तो ये सीक्रेट पार्टनर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? अर्जुन ने रन करी एक टेक कंपनी विद टू अदर, while market only know टू पार्टनर। अर्जुन वर्क फॉर द प्राइवेट, जो भी उसका बैक ऑफिस से काम करता है कोई नहीं जानता, तो अर्जुन को क्या बोलेंगे हम? सीक्रेट पार्टनर। हालांकि खोली की इसने ही है, लेकिन जो मार्केट जानती है वो दो लोगों को जानती है, जो अदर दो लोग हैं जो इसके पार्टनर है, राइट। तीनों में से दो लोगों को जानती है, लेकिन स्टिल ये वर्क कर रहा है, सारा चीजें मैनेज कर रहा है बैकएंड पे, तो ये एक सीक्रेट पार्टनर हो गया, ठीक है। अब बात आती है नॉमिनल। देखो, नॉमिनल पार्टनर हम उसे बनाते हैं जनरली जो ऑलरेडी फेमस हो, ठीक है। लाइक कोई क्रिकेटर हो गया, ठीक है, लाइक कोई फिल्म स्टार हो गया, ठीक है, लाइक कोई ऐसा पर्सन जिसकी एक ऑडियंस हो, ठीक है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गया। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी जनरली क्या काम कैसे होता है
इनको इनकी एक फीस होती है, वो हम पे करते हैं, ठीक है। वो हम एनुअली हो सकती है, मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, जब तक आप नाम यूज कर रहे हो उसके उसके हिसाब से हो सकती है। तो इनकी एक फीस होती है, वो पे कर देते हैं। तो ना तो ये कैपिटल पे करते हैं आपको, ना प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा होता है इनका कुछ। लेकिन क्योंकि पब्लिक को पता है कि ये इस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है जी। लाइबिलिटी इनकी अनलिमिटेड है। कल को अगर फॉर्म ने कोई भी फ्रॉड किया होता है तो लीगली इनको स्यू करा जा सकता है, ठीक है जी। ये नॉमिनल पार्टनर हो गया। तो वही बता रहे हैं, जून 2026 में एक स्टार्टअप क्लोथिंग ब्रांड है, राइट। कन्विंस अ पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनन्या नाम है उसका, उसको लिस्ट एज अ पार्टनर में कन्विंस कर लिया था। अनन्या डजंट इन्वेस्ट एनी मनी एंड वर्क, शी अलाउ देम टू यूज द नेम टू बिल्ड द ट्रस्ट। तो व्हाट टाइप ऑफ पार्टनरशिप है? तो उसने क्या करा, उसने एग्री कर लिया, ठीक है पार्टनरशिप कर लो, बट मैं डे टू डे या किसी काम में इंडल्ज नहीं होंगी। तो इसे बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जनरली इस पार्टनरशिप के बदले क्या होता है, इसको इसकी फी जाती है, ठीक है। वो फी कभी कभी हो सकती है, बस नाम यूज करने की जो फीस होती है वो मिल जाती है इसको, ठीक है। रोहन अलाउड करता है अपने फ्रेंड को, डिलीवरी कंपनी, टू यूज द रेपुटेटेड फैमिली नेम पार्टनर 2025। द फर्म वेंट बैंकरप्ट। रोहन ने कहा मेरी फैमिली का यूज कर ले नाम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्म जो है बैंकरप्ट होगी, 5 लाख अनपेड है। तो क्राइटर नाउ सेइंग द रोहन, इज रोहन लाइबल? यस ही इज लाइबल, बिकॉज ही इज अलाउइंग देम टू यूज देयर फैमिली नेम। तो वो नॉमिनल पार्टनर की कैटेगरी में आ गया, बिल्कुल वो लाइबल होगा लाइबिलिटी के भीतर, ठीक है जी। अगला पार्टनर क्या है? पार्टनर बाय स्टॉपल। जैसे पार्टनर बाय स्टॉपल मैंने आपको बार बार बताया, एक ऐसा पार्टनर है ये, ठीक है, जो अपनी हरकतों से, राइट, जो अपनी हरकतों से, जो इसके एक्शंस है, राइट, और जो इसकी बोली है, ठीक है, एक्शन व्हेन ही स्पीक्स, सो ही लुक लाइक द पार्टनर ऑफ द फर्म, राइट। जब ये स्पीक कर रहा है फर्म के बिहाफ पे स्पीक कर रहा है, राइट, एंड एक्ट कर रहा है पब्लिक के सामने कि ये एज अ पार्टनर है, खुद के एक्शन से, ठीक है, खुद के एक्शन से, और खुद बोल रहा है कि मैं पार्टनर हूं, मतलब जो भी एक्शन कर रहा है, जो भी एक्ट कर रहा है, वो एज अ पार्टनर एक्ट कर रहा है, ठीक है जी। पब्लिक को ये प्रेटेंड करा रहा है कि हाँ जी मैं पार्टनर हूं इस फर्म का, ठीक है। तो वो पार्टनर बाय स्टॉपल हो गया, है नहीं पार्टनर, ना कोई कैपिटल है, ना कोई इसकी लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी इसकी, ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस मिल रहा है, लेकिन प्रेटेंड कर रहा है हाँ जी मैं पार्टनर हूं। देखो जाते, किरण ने अकम्प्लिश करा हर हस्बैंड टू बिजनेस मीटिंग, राइट, विद अ मेजर इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर जो भी है, उसके साथ किरण ने अकम्प्लिश करा हर हस्बैंड टू बिजनेस मीटिंग। ड्यूरिंग नेगोशिएशन किरण स्टेट वी ऑलवेज इंश्योर, अब किरण उसके साथ गई अपने हस्बैंड के साथ, तो कह रही है वी ऑलवेज इंश्योर द पार्टनरशिप प्ले विद द सप्लायर ऑन टाइम, गिविंग द सप्लायर क्लियर इंप्रेशन ऑफ द को ओनर, कि ये भी को ओनर है, वहां पे है कुछ नहीं, वो बस उसकी वाइफ है। सो यहाँ पे द सप्लायर ग्रांट द क्रेडिट बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट बाय ओन कंडक्ट, किरण बिकम व्हाट, किरण बिकम अ पार्टनर बाय स्टॉपल। खुद के कंडक्ट की वजह से अगर आप पार्टनर बन रहे हो, ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हो सामने वाले को, आउटसाइडर को, कि यू आर द पार्टनर, राइट, एंड बेस्ड ऑन योर स्टेटमेंट वो कोई आगे डिसीजन ले रहा है, तो यू विल बिकम अ पार्टनर बाय स्टॉपल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? खुद का इन्वॉल्व है, ध्यान रखना है इसमें। आगे आओ। दीपक ने क्लेम करा टू अ क्राउड, राइट, कोई बिजनेस गाला हो रहा था, उसमें उसने क्या कहा, अल्फा बिल्डर, ही इज अ पार्टनर इन अल्फा बिल्डर। एक लैंडर था, स्टैंड इन द ग्राउंड, उसने सुन ली ये बात, लाइक लेटर गेट अ मैसिव बिजनेस लोन टू द अल्फा, इफ इट टर्न दीपक इज अ नो ऑफिशियल, मतलब हैज नो ऑफिशियल टाइज विद द फर्म, बट द अल्फा फर्म डिफॉल्ट कर दिए, कैन लीगली होल्ड दीपक रिस्पॉन्सिबल? यस वी कैन होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज ही हिमसेल्फ सेड he is a partner, he by his action, by his word, the other person, the outsider feel that he is a partner, so he is partner by Stoppel. Are you getting my point where I'm coming from? आगे बढ़ो। लास्ट पार्टनर होता है पार्टनर होल्डिंग आउट, जो मैंने बताया, ठीक है। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब होल्डिंग आउट में क्या है, अब ये खुद नहीं कर रहा, इसकी खुद की हरकतें ठीक है, ठीक है, ही इज नॉट डूइंग बाय ओन, राइट, बट ही नो कि somebody यूजिंग his नेम, राइट, ये इसको पता है कि somebody इज यूजिंग his नेम इन his फ्रंट, और मे बी इन द मेल चेन, जैसे भी है। तो अगर इसको पता है और ये ऑब्जेक्शन नहीं करता है, तो ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो गया, ठीक है जी। इसको पता है इसका नाम ये फॉर्म जो है यूज कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक लोन पर्पज के लिए ये एज एन जो मैनेजर है वो बोल रहा है मैंने आपको ये आपके पार्टनर है, फॉर एग्जांपल कोई भी फेमस पर्सन है, मान लो ए भी गए अपने फ्रेंड एच के साथ, राइट, एच को बैंक मैनेजर अच्छी तरह जानता है, ठीक है, इनकी रेपुटेशन है, एच की गुडविल अच्छी है, सारी चीजें हैं। अब जब ए भी गए बैंक में लोन लेने, राइट, तो बैंक मैनेजर कहता है कि ये एच आपके पार्टनर है, इसलिए मैं आपका लोन सैंक्शन करो, अदरवाइज मैं नहीं करता। अब इसमें एच साइलेंट है, एच ने कुछ नहीं बोला, तो एच ऑटोमेटिकली क्या बन गया, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, राइट।
क्योंकि उसके बिहाफ पे इन्हें क्रेडिट जो है लिमिट असाइन करी गई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये यही बोल देता कि नहीं 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 नहीं, ब्रांच मैनेजर जो भी है उसे बोल देता कि नहीं नहीं अरुण, या जो भी नाम है उसका, आई एम नॉट द मेंबर हियर, राइट, आई एम नॉट द पार्टनर हियर, राइट, so please do not consider me as a partner while giving the financial, you can check the financial statement of their, right? अगर वो ये चीज बोल देता तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसने नहीं बोला, राइट, मतलब उसकी नाम में भी हाँ है। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हो तो यू विल बिकम अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, राइट, एंड देन यू आर नॉट contributing any capital, you are not getting any profit and loss, but you are eligible for the unlimited liability if there is any default in future, so you are unlimited, you have the unlimited liability access to it, right? आगे आ जाओ। कहता जी, इन नवंबर 2026 में बैंक मैनेजर इंटरव्यू करता है एक पार्टनरशिप फर्म, राइट, इंटरव्यू द पार्टनरशिप फर्म फॉर लोन इन प्रेजेंस ऑफ गौरव। अब गौरव को जानता होगा ब्रांच मैनेजर, हु इज अ वेल्थी आउटसाइडर। सो द एग्जिस्टिंग पार्टनर से गौरव हैज joined us as a partner, so our financial backing is secure, right? So गौरव here clearly but stay completely silent। अब गौरव ने कुछ नहीं बोला, हालांकि गौरव को क्लियर करना चाहिए था यहाँ पे कि भाई मैं यहाँ पे पार्टनर नहीं हूं, आई एम नॉट द पार्टनर इन द फॉर्म। तो बिकॉज गौरव नोनली अलाउ हिमसेल्फ टू रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर, सो ही विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, राइट। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो गया। ये होल्डिंग आउट क्यों हो गया? होल्डिंग आउट इसलिए हो गया क्योंकि इसने वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं दिया। हालांकि यहाँ पे इसका एक्शन कुछ नहीं है, इसने कुछ एक्सप्रेशन मतलब इसने कुछ बोला या इसने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिया, बस इसने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, राइट। नोनली इसे पता है वो उसका नाम यूज कर रहा है, लेकिन इसने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, इस वजह से ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो गया। आपको समझ आ रही बात क्या हो गया? ऐसे ही एक कार डीलरशिप है, साइन करता है क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट विद द फर्म बिकॉज द फर्म मैनेजर फॉल्सली रोट एन ईमेल टू ईशान, जो कि एक बिलियनर है, राइट, एंड इन देयर मेन पार्टनर एज देयर मेन पार्टनर, राइट, और ईशान ने भी वो मेल फॉरवर्ड कर दी, राइट, एंड ईशान इज फॉरवर्डेड दिस मेल कॉपी बट नेग्लेक्ट टू सेंड डिनायल और करेक्शन। करेक्शन नहीं भेजा, मतलब ये जो मेल इसने भेजी है डीलर को उसमें ईशान भी है, कॉपी में ईशान को भी करा हुआ है। तो ईशान ने क्या करा, उसमें रिप्लाई करके नेगलेक्ट नहीं किया इस बात को, राइट। तो उसकी नाम में भी क्या होगी? हाँ, तो वो क्या बन गया? ईशान, व्हाट मस्ट ईशान डू टू सेव द लाइबिलिटी? उसको रिवर्ट करना चाहिए था मेल पे कि नहीं मैं नहीं हूं, राइट, ईशान इज फॉरवर्डेड दिस मेल कॉपी, राइट, बट नेगलेक्ट टू डिनायल ऑफ द, ईशान को फॉरवर्ड करी गई थी इसकी कॉपी, राइट, सीसी में, लेकिन उसने क्या करा, उसने इसको नेगलेक्ट नहीं किया। अगर नेगलेक्ट नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन गया, ठीक है। अब आपने एक चीज देखी हो कि जितने भी तरह के पार्टनर है, चाहे वो एक्टिव पार्टनर है, चाहे वो डोमेंट स्लीपिंग पार्टनर है आपका, चाहे वो सीक्रेट पार्टनर है आपका, राइट, चाहे मान लो वो नॉमिनल पार्टनर है आपका, चाहे पार्टनर में स्टॉपल हो, पार्टनर में होल्डिंग आउट हो, किसी भी तरह का पार्टनर अगर पार्टनरशिप में लाई कर गया तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। पार्टनर जो आपका एक्टिव है, ठीक है, दूसरा जो डोमेट है आपका, ठीक है, और तीसरा जो सीक्रेट है, ये तीनों कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, इनका हिस्सा भी है, ठीक है, हिस्सेदारी भी है और लाइबिलिटी भी है, तो इनका तो बनता भी है, ठीक है, इस तरीके से ये पूरा इंडल्ज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉमिनल पार्टनर है ना, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है ना प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदार है, ठीक है, फिर भी उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है क्योंकि उसका नाम जुड़ गया, ठीक है जी। दूसरी बात, पार्टनर में स्टॉपल सेम, उसने ना कोई कैपिटल डाली है ना प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदारी है उसकी, फिर भी उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करते हैं, तीसरा आपका पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यहां पे क्या हुआ, यहां पे भी इसने क्या करा, इसने अगर डिनायल बोर्ड पे नहीं गया या इसने क्लियर नहीं किया तो उस केस में ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द सेट, राइट, he is also liable for the liability even though he haven't contributed any capital, he is not taking any profit and loss from the firm। are you getting my point? तो ये कहानी थी हमारी पूरी पार्टनरशिप की, राइट। सो नाउ वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ पार्टनर, राइट, कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं वो हमें पता चल गया। अब एक बार टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इससे आगे जब बढ़ेंगे नेक्स्ट में तो वो भी देख लेंगे एंड देन यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, राइट। मैंने बोला पार्टनरशिप में थोड़े लेक्चर आपके लगेंगे दो तीन, राइट, तो वही चीज हो रही है एंड यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट कि हाँ बेस क्या है इसका एग्जैक्टली, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट आता है, कोई कंसर्न आता है तो यू कैन आस्क मी on the comment or maybe you can just drop a mail as well, right? एंड सेकेंड थिंग इसमें ये है कि अगर आपको कोई भी इशू आता है, कुछ भी कंसर्न आता है तो वो पूछ लो, केस स्टडी करो इसके ऊपर। अगर कुछ केस स्टडी आपको बन रही है तो केस स्टडी करो, कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू रिगार्डिंग द सेम, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी, टेक केयर।